प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी साखी सुनाएंगे जिससे आपके जो कई शंकाएं हैं मन में वो दूर हो जाएंगी। जो बाबा जी भी हमेशा अपने सत्संग में फरमाते हैं कि हमने भगवान से वो मांगना है कि जो भगवान चाहता है, वो नहीं मांगना जो हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान जो हमारे लिए चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। अब इस साखी से आपको क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा हमारे लिए अच्छा कैसे करते हैं और हमारी जो शिकायतें हैं परमात्मा से वो भी दूर आ जाएंगी। तो सुनते हैं हम आप एक प्यारी सी छोटी सी साखी। तो आपने ये साखी पूरी ध्यान से सुनना है और इसको अमल में लाना है जी। राधा स्वामी जी। तो करते हैं हम शुरुआत साखी जी। एक बार जमदूत को धर्मराज ने पृथ्वीलोक पर एक औरत की जान लेने के लिए भेजा कि उस औरत की तुमने जान लेकर आनी है, क्योंकि उसका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो यमराज अपनी ड्यूटी के अनुसार पृथ्वीलोक पर जाता है और उस औरत की जब जान निकालने वाला होता है तो वो देखता है कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उस औरत का पति भी नहीं है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अगर मैं इसकी जान ले लेता हूं तो इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा। तो उसके मन में आया कि मैं इसकी जान नहीं ले सकता। तो बिना जान लिए ही वह धर्मराज के पास चला जाता है। तो धर्मराज पूछते हैं कि हाँ भी, तूने अपना काम पूरा कर लिया है। तो जमदूत ने कहा कि महाराज, बात ऐसी है कि मैं उस औरत की जान नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी छोटी छोटी 3 बच्चियां हैं, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो उस बच्चियों का पालन पोषण कैसे होगा, तो मैं उसकी जान नहीं ले सकता। तो इसलिए मैं वैसे ही वापस आ गया हूं। तो धर्मराज ने कहा कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है कि जिसका टाइम आ चुका है प्राणों का, तो वो आपने लेने ही लेने हैं। पर तुमने विधि विधान को नहीं माना, इसलिए तुम्हें इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम्हें सजा के तौर पर पृथ्वीलोक पर रहना होगा, और जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसोगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसी वचनों के अनुसार जमदूत को पृथ्वीलोक पर भेज दिया गया। तो जमदूत जब पृथ्वीलोक पर गया तो उसकी हालत काफ़ी दयनीय थी, खराब थी, भूखा प्यासा, फटे हुए कपड़े थे। तो वो एक चौराहे पर बैठा हुआ था। तो वहां से एक मोची जो बूट वगैरह सिलने वाला था, तो वो वहां से गुजरा होता है और उससे पूछता है कि हे भाई, तू इधर बैठे हुए क्या बात है। तो वो जमदूत बोलता है कि भाई ऐसा है कि मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और मेरा घर बार भी नहीं कोई है, तो इसलिए मैं जहाँ पर हूँ। तो मोची को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि तू ऐसे कर, तू मेरे घर पे चल, वहाँ पर तुझे खाना दिया जाएगा और तुम्हें रहने की जगह भी मैं दे दूंगा। पर हाँ भाई, एक बात याद रखना कि जो मेरी पत्नी है वो बड़ी थोड़ी सी रूड स्वभाव की है, थोड़ी सी जिगरालू है, इसलिए वो तुम्हें कोई गाली गुली निकाले तो तुझे उसे नज़रअंदाज करना है। तो वो जमदूत बोला ठीक है भाई, जैसे तुम कहते हो। तो जब वह जमदूत उस मोची के साथ चल पड़ता है तो वो देखता है कि जब वह घर पे अभी आते ही हैं तो उसकी जो पत्नी है उसको बुरा भला कहने शुरू कर देती है, जमदूत को बुरा भला कहने शुरू कर देती कि आगे हमारे पास कुछ है नहीं इतना खाने पीने के लिए, और एक और तुम और ले आए। तो ये सुनकर जमदूत हंस पड़ा। तो जमदूत के मन में आया, अब जमदूत क्यों हंस पड़ा, जमदूत के मन में आया कि इस पर्सन ने मुझे पहले ही बताया हुआ था कि मेरी पत्नी ऐसे ही गाली निकालेगी, फिर भी मैं इसकी बातों में आ गया और मैं इनकी
जो पत्नी की जो गाली गलौज खाने के लिए जहाँ पर आ सका। इसलिए जो मेरी मूर्खता थी और मैं इस पे अब हंस रहा हूँ। तो ये तो हो गया उसकी पहली हंसी का कारण। तो दूसरी बार अब ऐसा हुआ कि मोची की संगत में रह रहकर तो वो जो जमदूत था वो जूते बनाने में इतना माहिर हो गया कि उसकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर राज्यों तक फैल गई, जिससे कि वहाँ का रहने वाला राजा उसकी इतनी प्रशंसा सुन के उसके मन में आया क्यों ना हम भी उससे कोई जूता बनवा ले। तो उसने अपने सैनिकों को बोला कि ये लो चमड़ा, ये चमड़ा एक खास किस्म का है और महंगा भी है, तो इसलिए इस जूते के आप उस मोची से जो इतना मशहूर है उससे मेरे लिए जूते बनवा लाओ। तो सैनिकों ने कहा ठीक है महाराज। वो सैनिक मोची के पास जाते हैं और उसको वो महंगा चमड़ा देते हैं और बोलते हैं कि महाराज के लिए आपने जूते बनवाने हैं। तो वो मोची कहता है ठीक है जी, हम आपके लिए जूते बनवा देते हैं। तो सैनिकों ने चेतावनी दी कि हमारे पास यही चमड़ा है और ये महंगा भी है, इसलिए आपने ध्यान से बनाना है, ये इसे खराब नहीं करना, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएगा। तो वो बोले कि ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। हमारे जो अब जे मोची है ये काफ़ी प्रसिद्धि भी है और ये काफ़ी माहिर हो चुका है, इसलिए ये जो बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। तो उस मोची ने जमदूत को वो चमड़ा दिया और राजा के लिए जूते बनवाने के लिए बोल दिया। तो जब वह जमदूत राजा के जूते बना रहा था तो उसने गलती से स्लीपर बना दिए। तो वो जब स्लीपर बना दिए तो उस मोची ने जब देखा तो उसको लगा कि अब ये क्या हो गया, इसने उस जूतों की जगह पर स्लीपर बना दिए। और वह मोची काफ़ी गुस्सा हुआ और उसको डांटने लगा। तो जमदूत को बोला कि तूने ये क्या किया, तो राजा अब हमें सजा देंगे। तो उसने गुस्से से मोची ने उस जमदूत को 3 बार छड़ी से मारा और कहा कि अब हमें राजा सजा देकर ही छोड़ेगा। इतनी देर में वहां से दूर दूर से सैनिक दौड़ते हुए नजर आए। तो अब वो जो मोची है घबराने लगा कि अब कहने लगा कि अब ना कुछ तो जरूर होगा। तब वो जब सैनिक उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने राजा के जूते बना दिए हैं, तो मोची घबरा गया। वो मोची कहता कि नहीं, अभी बने नहीं हैं। तो कहते कि हाँ बन गए हैं। तो वो कहता है कि वो सैनिक कहते हैं कि वो जूते नहीं बनाने हैं, अब आपने स्लीपर बनाने हैं। वो स्लीपर बनाने हैं जूती जैसे। वो कहता है क्यों? क्योंकि हमारे जो महाराज की है वो डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो अब उनको जूतों की कोई जरूरत नहीं है, अब तो उनको स्लीपर ही पहनाने हमने। तो जय सुनकर जो जमदूत है जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो उसकी हंसी का जो कारण है उसको समझ आ ही गया कि अब वो मोची ये सोचने लगा कि ये पहले भी हंसा था, अब दूसरी बार ये हंसा है। अब उसने वो स्लीपर है जो सैनिकों को दे दिया और सैनिक जब चले गए तो उस मोची ने पूछा कि मैंने तुझे पहले भी हंसते हुए देखा, आज भी हंसते हुए देखा, इसका कारण क्या है? तो वो मोची कहने लगा कि मैं इसका कारण तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तो आप अपनी जो व्याकुलता है उसको कम कीजिए। अब क्या दूसरे कारण हंसने का क्या कारण था? दूसरा कारण यह था कि जिसके लिए वो जूते बनाए गए, ठीक है, वो बने नहीं, मैंने फिर भी काम थोड़ा सा अच्छा किया, उसके लिए भी मुझे छड़े पड़ी, ठीक है, पर फिर भी वो ऐसे ही चलता रहा। ये था उसकी दूसरी मूर्खता कि एक तो उसने अच्छा काम किया, दूसरा उसको उसकी छड़े भी खानी पड़ी। तो इस तरह जो उसकी दूसरी मूर्खता थी और उसकी हंसी का कारण। अब चलते हम तीसरी हंसी के पीछे। अब उसकी तीसरी हंसी के कारण क्या है? जब वो देखता है, वो जूते बना रहा होता है दुकान पर,
तो एक बुजुर्ग औरत आती है, बुजुर्ग औरत को देखता है और उसके साथ वो 3 जो लड़कियां होती हैं, अब वो बड़ी हो चुकी हैं। जमदूत उसको पहचान जाता है कि ये 3 छोटी लड़कियां वही हैं जो मैंने इनको, इसकी माँ के जो प्राण नहीं लिए थे, ये तो 3 लड़कियां वही हैं। तो वो बुजुर्ग औरत से पूछता है, माता जी ये 3 लड़कियां कौन है? तो वो बोलती हैं कि ये 3 लड़कियां ऐसे थी कि इनकी जो पिता की डेथ पहले हो चुकी थी, अब इसकी माता की भी डेथ हो चुकी थी, अब ये अकेलियाँ थी, तो मैंने इनको गोद में ले लिया, इनको गोद में ले लिया। अब इनकी शादी भी हो चुकी हैं, अब जी इतने बड़े घरानों में ब्याही हुई हैं, इनकी शादी हुई है कि ये सुख संपत्ति से रह रही हैं। अब इनको कोई भी फिक्र नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस बात पर जमदूत मुस्कुराया और हंस पड़ा। अब इस हंसी का कारण क्या था? अब हमारी हंसी का कारण यही था, हमारी हंसी का कारण उस जमदूत की हंसी का कारण यही था कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो परमात्मा सोचते हैं वो होता है। वो अब जमदूत यह सोचता है कि अगर उसकी माँ जीवित होती तो इस लड़कियों का जीवन थोड़ा सा दुखी भरा हो सकता था, गरीब की गरीब ही रहती जे। पर इसकी अगर माता की डेथ हो गई, अब ये किसी दूसरे के साए में पली बड़ी, तो इससे उसका जो भाग्य वो बदल गया। उसका भाग्य इतना बदला कि वो लड़कियों का जीवन ही बदल गया, सुख संपत्ति से वो रह रही हैं। तो प्यारी संगत जी, ऐसे जमदूत उस पे हंस पड़ा और जमदूत की मुक्ति हुई। अब इससे हमें यह शिक्षा मिलती है प्यारी संगत जी कि जो बाबा जी हमें कहते हैं कि परमात्मा से हमें परमात्मा को मांगना चाहिए, ना कि कोई और अपनी मांग को रखना चाहिए। इसी तरह हमें भी परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। राधा स्वामी जी।